दोस्तों जय माता दी। आज हम बात करने वाले हैं कर्क राशि के लिए मई 2026 कैसा रहेगा। और आगे बात करने से पहले मैं मई माह की आपको कुछ तारीख बताता हूं। उन तारीखों पे आपको थोड़ी सावधानी बरतनी है और हो सके तो भोले बाबा का स्मरण करना है। वो तारीख है 5 मई, 6 मई, एक पेयर ये हो गया। फिर 10 और 11 मई, 10 और 11 मई दूसरा पेयर ये हो गया। और तीसरा जो पेयर की बात करते हैं वो है 18 और 19 मई। ये 3 पेयर मतलब 2, 4, 6 पूरे महीने में 6 दिन है। इन समय आपको थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, शंकर भगवान की आराधना पूजन करना चाहिए। डिसीजन कुछ बड़ा लेना हो तो इन दोनों के अलावा किसी और दिन में आप निर्णय लें, क्योंकि ये महीना आपके लिए भावनात्मक उतार चढ़ाव के लिए है। यदि आपने इमोशन पे काबू पा लिया तो ये महीना अच्छा है, प्रगति होगी पर धीमी है। धैर्य रखना बहुत जरूरी है, जो कि आप में कम होता है। कोशिश करें कि धैर्य रखें। खर्चा तो बहुत करने वाले हो। परिवार में थोड़े से वाद विवाद हो सकते हैं, वाणी पर नियंत्रण रखिए। ज्यादा इमोशनल मत होना। सोमवार को शिवलिंग पर दूध चढ़ाओ और चावल दान करो तो बहुत अच्छा होगा। चलिए हम ग्रह गोचरी व्यवस्था की बात करते हैं। चंद्रमा मैंने बता दिया कि ये 3-6 डेट हैं जिनमें चंद्रमा थोड़ा सा यहाँ है और यहाँ है। यहाँ थोड़े ठीक फल नहीं देता, चिंतित आपको ज्यादा करता। आप वैसे भी बहुत इमोशनल आदमी हो यार। सेकंड हाउस में केतु विराजमान है, परिवार से विमुखता आपको लगेगी। यार ये क्या है, बोलने में भी कुछ भी बोलोगे। सावधानी बरतना, गणपति जी का ध्यान करना। देखिए ये जो पूजन पाठ होते हैं ये 10-15 मिनट के होते हैं, बाकी पूरे 24 घंटे पड़े हैं आपको काम करने के लिए। गणपति का ध्यान रखना। देखिए गुरु महाराज 12वें भाव में हैं, अध्यात्म वगैरह सिखाते हैं, खर्चा भी करवाते हैं। अकेलेपन की प्रवृत्ति भी यहाँ पे गुरु महाराज देते हैं, परंतु गुरु कहीं भी बैठे हों उनकी दृष्टियां बड़ी अच्छी होती हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 भी दृष्टि यहाँ आ रही है। आप चाहो तो अध्यात्म में सुख प्राप्त कर सकते हो, चाहो तो खर्चा करके सुख प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि सुख प्राप्त होगा, क्योंकि गुरु आपके सुख भाव को देख रहे हैं। वो खर्चा करवाएंगे, पारिवारिक खर्चा करवाएंगे, परंतु आपको सुकून मिलेगा, ये पक्का है। फिर इसके बाद 7वीं दृष्टि यहाँ डाल रहे हैं तो ये रोग, रिपु, ऋण और सेवा का भाव है। यदि किसी धार्मिक स्थल पे आप सेवा देते हो तो बड़ा अच्छा है, नहीं तो कम से कम पेट का ध्यान तो आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि गुरु का आशीर्वाद भी पेट की समस्या ही होता है। फिर 8, 9, 9वीं दृष्टि यहाँ पे राहु पे डाल रहे हैं, अष्टम भाव में। अष्टम भाव में राहु गुप्त संपत्ति दिलवा देते हैं, बिना समस्याओं के चिंता देते हैं। समस्या नहीं है फिर भी पीड़ा देते हैं। पारिवारिक विरासत की संपत्ति में थोड़ी सी समस्या देते हैं, पर शेयर मार्केट और गूढ़ विद्या दोनों में लाभ देते हैं, तो ये अच्छी बात भी। और फिर गुरु की दृष्टि पड़ गई है तो राहु थोड़े से तो संतुलित हो जाएंगे। अब शुक्र महाराज हैं आपके यहाँ, बहुत अच्छे बैठे हैं। यहाँ पे सोशल सर्किल का भाव है, इच्छा पूर्ति का भाव है, और यहाँ बैठ के 5वें घर पे ये दृष्टि भी डाल रहे हैं। यार थोड़ा सा ज्यादा इमोशनल मत होना रिलेशन में, नहीं तो दिक्कत होगी। परंतु अच्छे हैं यहाँ पे शुक्र। और शुक्र महाराज क्या होगा, 14 तारीख से 12वें में आ जाएंगे। अब 12वां घर ये सैया सुख का घर है, एकाकीपन का घर है, अलग से अलग अपने आप को करते हैं, वो वाला घर है। और 2-2 गुरु वहां पे बैठ गए हैं, तो यार गुरुओं का आशीर्वाद लेते रहो यार, निकल जाएगा ये समय, अच्छा है। चलिए फिर हमने ये इनकी बात कर ली है। अब हम बात कर लेते हैं ये वाला घर जो कर्म का घर है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आप कर्मठ होते हो, मानसिक उथल पुथल आप में रहती है ना, डिसीजन बदलने की प्रवृत्ति आप रखते हो, परंतु हो तो कर्मठ यार, इस पे तो कोई दो राय नहीं है।
सर्दी जुकाम भी होता ही रहता है आपको। सूर्य महाराज यहाँ बैठे हैं, सबसे पहले सूर्य की बात कर लें, और सूर्य बहुत अच्छे बैठे हैं यहाँ पे, और इस घर में, इस वाले घर पे दृष्टि डाल रहा है, और गुरु महाराज भी इस घर पे दृष्टि डाल रहे हैं। तो कह रहे हैं खर्च इस महीने ज्यादा होना, तो वाहन भी खरीद सकते हो, मकान भी खरीद सकते हो, परंतु ये जो 6 डेटें हैं इनमें मत करना डिसीजन। फिर सूर्य महाराज क्या होंगे, 15 को वृषभ में आके सूर्य आपके लिए शुभ हो जाएंगे। तो ये जो अगले 15 दिन है ना इस महीने के, वो 15 दिन आपके लिए अच्छे होने वाले हैं। पहली खुशखबरी मिली ना आपको। बुध की बात कर लें, बुधादित्य योग बना हुआ है। बुध 14 तारीख को यहां आ जाएंगे। 14 से पहले कर्म भाव में बुद्धिमत्ता देंगे, अच्छे निर्णय में, ठीक है, सामाजिक स्टेटस चाहिए, आप काम वाम अच्छा करोगे, बुद्धिमत्ता से भी करोगे, परंतु वो इमोशनलिटी को थोड़ा सा बाईपास कर सको तो कर देना, तो बहुत अच्छा रहेगा। ये बुध अच्छे हैं, यहाँ के बुध और अच्छे हो जाएंगे। ये हैं बैठे भाग्य में शनि और मंगल, दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं। भाग्य में शनि महाराज देरी करवाते हैं, मंगल एग्रेशन देके भाग्य में कहीं ना कहीं समस्या देते हैं। मंगल भी भाग्य में बहुत अच्छे नहीं होते, परंतु बुरे भी नहीं है। क्यों नहीं है? दोनों बुरे नहीं है। क्यों नहीं है? अरे ये क्या बात हुई? हाँ, दोनों बुरे नहीं है, क्योंकि दोनों बैठे हैं गुरु की राशि में, और गुरु का सम्मान तो दोनों को करना पड़ेगा, और दोनों सम्मान करेंगे तो तब बुरा तो नहीं कर सकते। युद्ध नहीं होगा, यहाँ विस्फोटक स्थिति नहीं होगी, क्योंकि गुरु की राशि में बैठे हैं तो तलवारें नहीं चलेंगी, ये पक्का है। और फिर मंगल आ जाएंगे 11 तारीख से मेष में, और ये बहुत अच्छी स्थिति हो गई। तो इस महीने के लास्ट के 15 दिन आपके लिए बहुत अच्छे हैं, टेंशन करने की जरूरत नहीं है, ये बहुत शुभ हो जाएंगे। राहु की बात मैंने कर ही ली है, ये डेट नोट कर लेना, ये डेट बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम नक्षत्रों की तो बात कर ले, क्योंकि नक्षत्र मनाएंगे तो ग्रह मानेंगे। मैं पक्की बात बता रहा हूं, ग्रह कितनी बुरी जगह पे बैठा हो, यदि हम नक्षत्र के उपाय करते हैं तो वो ग्रह को बुरा नहीं करने देते। चलिए 3 नक्षत्र हैं, उनके आधार पे हम जो मुख्य ग्रह हैं उन्हें शुद्ध और अच्छा करने के उपाय यहाँ पर देखते हैं। चलिए तो उपाय देखते हैं। सबसे पहले पुनर्वसु नक्षत्र, गुरु महाराज का कितना अच्छा नक्षत्र है, और पुनर्वसु नक्षत्र में 11 तारीख तक ओम यमाय नमः का जाप करिए, सूर्य आपके लिए अच्छा फल देंगे। फिर इसके बाद सूर्य आपके लिए शुभ है। 11 मई तक सूर्य को मना लो, यमाय नमः कर लीजिए, कुंडली में सूर्य अच्छा फल देंगे। और 25 तारीख से महीने के लास्ट में आ जाएंगे, फिर ओम प्रजापति नमः का जाप करते रहना, जो अगले महीने तक चलेगा। तब सूर्य तो केवल 11 तक, फिर 11 से 25 तक सूर्य के लिए कुछ नहीं करना, वो आपके लिए शुभ है, अच्छे नक्षत्र में है ना, इसलिए। मंगल में 1 से 11 तक ओम पूखड़े नमः करिए, फिर 11 के बाद मंगल आपको शुभ हुआ है, फिर 29 से महीने के लास्ट से ओम यमाय नमः अगला महीना ठीक करने के लिए शुरू कर दीजिए। बताऊंगा कब तक करना है, वो जून के राशिफल में। गुरु आपके लिए शुभ है, ये कितनी अच्छी खुशखबरी की बात है। शनि 17 से ओम पूखड़े नमः करिए। ये पूखड़े नमः आप 1 से 11 कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ पूखड़े नमः की माला 1 माह पूरे कर लीजिए। मैं फिर से बोलूँगा, आप कितने ही मैं उपाय बताऊँ, आधे घंटे से ज़्यादा नहीं लगता है। इतने भी लापरवाह और आलसी आप नहीं हो सकते कि हम यही करते रहें तो काम कब करें। काम करो ना, आधे घंटे के बाद 23.5 घंटे मिलते हैं आपको, करिए। पूखड़े नमः, राहु शुभ है और केतु शुभ है, ये बात बहुत अच्छी आपके लिए हो गई है, और ये बात आप समझ भी गए हैं। और हम सबसे शक्तिशाली नक्षत्र पुख नक्षत्र की बात कर रहे हैं। अब मैं जब शक्तिशाली नक्षत्र बोलता हूं तो कई लोग कहते हैं कि हमारा तो पुख नक्षत्र पर शक्तिशाली नहीं। शक्तिशाली के लिए हमें कर्म और धर्म दोनों में संतुलन लाना पड़ता है। सूर्य 11 से 24 तक आपके लिए अशुभ फल दे सकते हैं, तो उससे बचने के लिए ओम आग्नेय नमः का जाप करिए। ओम आग्नेय नमः, इससे आपकी किसी से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, क्योंकि 11 से 24 तक कृतिका नक्षत्र में, वो नक्षत्र पुख नक्षत्र वालों के लिए ठीक नहीं है। मंगल में केवल 11 से 29 तक ओम अश्विनी कुमाराभ्याम नमः का जाप करोगे तो मंगल भी आपके लिए शुभ होंगे। वैसे भी आपके कर्म वाले भाव में मंगल महाराज आ रहे हैं। गुरु शुभ हैं, शनि शुभ हैं, राहु शुभ हैं,
ये तो अच्छी बात है ना। और फिर केतु के लिए पूरे माय ओम पितृभ्यो नमः की माला करनी है। 5 मिनट नक्षत्रों के उपाय पुख नक्षत्र वालों, और 10 मिनट मैंने ग्रहों के उपाय बताए। बस 15 मिनट, आधा घंटा भी नहीं दे सकते हो आप धर्म के लिए? कर्म के लिए 23:30 बचा के रखिए। अश्लेषा नक्षत्र, वो कहते हैं कि बड़ा खतरनाक नक्षत्र होता, बहुत ऊर्जावान नक्षत्र होता है। नाग महाराज इसके देवता होते हैं, और बहुत अच्छा नक्षत्र है। जब ये काम करने पे आ जाए तो फिर सब पीछे हो जाते हैं। हाँ, सूर्य को 11 तारीख तक शुभ रखने के लिए ओम यमाय नमः का जाप करिए, फिर 25 से ओम प्रजापते नमः का जाप करिए। 11 से 25 तक सूर्य वैसे ही आपको शुभ हैं, तो आप ध्यान रखिए। ओम यमाय नमः भरणी नक्षत्र में सूर्य हैं तब तक करना है। 25 के बाद ओम प्रजापते नमः रोहिणी नक्षत्र में सूर्य आएंगे तब आपको ये जप करना है। बीच में 11 से 25 तक नहीं करना, 24 तक, है ना। हाँ, मंगल 29 तारीख तक, मंगल पूरे माह शुभ है। इस महीने के लास्ट में 29 तारीख से ओम यमाय नमः का जाप कर लो, क्योंकि मंगल आ रहे हैं भरणी नक्षत्र में, तो ये करो, शुभ हो जाएंगे। गुरु शुभ है, शनि शुभ है, राहु महाराज सतविसा नक्षत्र में जो आपके लिए थोड़ी सी समस्या दे रहा है, सतविसा नक्षत्र, उसे ठीक करोगे तो राहु ठीक होगा। तो ओम वरुणाय नमः का जाप पूरे माह आपको करना होगा। केतु आपके लिए शुभ हैं। तो ये नक्षत्रों के उपाय थे। ग्रहों की बात मैंने पहले ही कर ली है। परिवार से विवाद करने से बचना होगा। नक्षत्रों के बारे में, कृष्ण मूर्ति पद्धति के बारे में, न्यूमरोलॉजी के बारे में यदि आपको अपनी नॉलेज बढ़ानी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा ऐप का लिंक है। उस ऐप के लिंक को क्लिक करके ऐप डाउनलोड करके कोई सा भी कोर्स प्राप्त कर सकते हो। रिकॉर्डेड अवेलेबल है। अच्छा करिए, अच्छा सोचिए, धर्म और कर्म दोनों करिए। जय माता दी।